प्यारे अजीज़ों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, यूँ तो हमने देखा है, अच्छी तरीके से जाना है कि जिन मिंबरों पे अल्लाह व उसके रसूल की तारीफ़ होना चाहिए, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल और सरकार की औलाद का जिक्र होना चाहिए, वहाँ आजकल के कुछ शोरा हज़रात, वहाँ आजकल के कुछ शायर हज़रात हज़रत अल्लामा मौलाना सलमान अज़हरी साहब का जिक्र कर रहे हैं। वो मुझे ये बताएं अच्छी तरीके से कि यह बात सही है, और जो हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब ने कहा वो वाकई सच कहा कि ये मिंबर रसूल है। यहाँ सिर्फ अल्लाह और रसूल की तबलीग की जाती है, यहाँ सिर्फ अल्लाह और रसूल के पैगाम को आम किया जाता है, यहाँ से वो दर्स मिले कि जिससे दुनिया और आखिरत दोनों सबर जाएं। लेकिन इन लोगों ने तो कोई हीरो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किसी किस्म की यानी बातें कर रहा है। क्या ये सही है? कहाँ तक इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाएगा? कहाँ तक इस चीज़ को आप लोग खुद ने देखा है? बहुत वायरल हुई है वीडियो, ज़माना देख रहा है कि सलमान अज़हरी के लिए एक शायर ने कहा है कि सलमान अज़हरी मेरा असली हीरो है। दूसरा कहता है कि मरहबा मरहबा, अरे जो आज तक हम जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर किया करते थे, जो चर्चा हम नबी की यानी कि विलादत पर मनाया करते हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से यानी कि हम और आपको खुशी महसूस होती है तो हम मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करते हैं, आज सलमान अज़हरी के लिए यानी कि उनके चाहने वाले शायरों ने ये पढ़ दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ शोरा भी ऐसे होंगे कि जो जहन्नम का ईंधन बनेंगे। वाकई ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई कि यही ऐसे लोग हैं, यही वो जहन्नम में जाने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है सिर्फ कि हम और आप अपनी अपनी तारीफी में लगे हैं तो अल्लाह और रसूल का जिक्र कौन करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमतों को बयान कौन करेगा? अरे सहाबा इकराम के तरीके पर अमल करो ना, जो तरीका सहाबा ने अपनाया उस तरीके पर चलो, जो और लोगों ने किया वो करो। तुम तो वो कर रहे हो जिसकी ना कोई बुनियाद है, जिसकी ना कोई जड़ है। अरे इमारत तो बना रहे हो तुम लोग झूठ की बुनियाद पर, लेकिन जिस दिन सच का तूफान इस बिल्डिंग की उससे टकराएगा उस दिन पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है, यानी शैतानियत क्या है और वहदानियत क्या है। उस दिन पता लग जाएगा कुरान और हदीस का फरमान क्या है, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। मैं चैलेंज करता हूं ऐसे यानी पढ़ने वालों को कि यानी कि अपने घरों में बैठे तो बेहतर है, आवाम को गुमराह करने की कोशिश ना करें। बराए करीम बड़ी मोहब्बत के साथ में अपील है कि अगर तुम्हें जिक्र करना है अल्लाह और रसूल का कीजिएगा, सहाबा किराम का कीजिएगा, नबी की अज़वाज मुताहरात का कीजिएगा, औलाद पाक का कीजिएगा, अहले बैत अतहार का कीजिएगा, जिसने गर्दनों को कटाकर घराने को लुटाकर जवान बेटों को यानी कि खून के दरिया में नहलाकर इस्लाम की आबरू बचाई। ना कि सलमान अज़हरी थे वहां, ना कि मौलाना सलमान अज़हरी थे, ना और दीगर कोई था, ना तुम थे, ना हम थे, ना हमारा बाप था, ना हमारा दादा था। हमारे जैसों से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई, जिसने दीन पर कुर्बानियां दी हैं। ऐसों का जिक्र करो तो दुनिया और आखिरत दोनों सबर जाएंगी। ऐसों का जिक्र मत करो जो ना दुनिया में तुम्हें फायदा दें ना आखिरत में तुम्हें फायदा दें। बहुत अच्छी बात कही हजरत ने कि ये मिंबर है, यहाँ पर अल्लाह और रसूल का जिक्र करो, अहले बैत का जिक्र करो। अहले बैत का कोई जिक्र ही नहीं है। अपने अपने घरों के यानी कि डंके बजाए जा रहे हैं, कोई अपने बाप दादा की तारीफों में लगा है, कोई किसी की तारीफों में लगा है। मेरे भाई, तबाही की तरफ जा रहे हैं हम लोग। बड़ी मोहब्बत के साथ में गुजारिश है कि अगर जिक्र करना है मिंबरों पे तो अल्लाह और रसूल का करो, औलाद अली का करो, नबी के घर वालों का करो, तब दुनिया संभलेगी। ऐसे जिक्र करने से कोई फायदा नहीं है। ऐ शोरा हज़रात, बड़ी मोहब्बत के साथ इस गुलाम की आपसे अर्जी है, ये गुलाम हुसैन बड़ी मोहब्बत के साथ में आपको ऐलान देता है कि आप ये सुनने के बाद में नाराज ना हो। आप बेशक तरक्कियां करोगे, आपको अगर ऊंचाई की मंजिलों तक जाना है ना तो सलमान अज़हरी साहब का इस्तेमाल मत करो, अहले बैत का जिक्र करो। इंशाअल्लाह किसी दूसरे सहारे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं पड़ सकती, दूसरे का जिक्र करने की नौबत ही नहीं आ सकती। बस दुआ यह है कि जिन मिंबरों पर यानी कि अल्लाह और रसूल का जिक्र ना हो वो मिंबर तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। बस मेरे भाई, यही मोहब्बत का सबक था, यही दर्स था कि जिक्र करना है तो अहले बैत का कीजिएगा, मुस्तफा के घर वालों का कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बात आपकी समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह मैं आपका छोटा भाई बड़ी मोहब्बत के साथ में आपको ये बात
कहने की और पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सके ज़्यादा से ज़्यादा तो जिसका मिंबर है उसका जिक्र कीजिएगा, जिसकी तारीफ है उसका मिंबर है, जिसका दर है वही शहंशाह है, वही आका है, उसकी तारीफ करो, इंशाअल्लाह सब कुछ मिल जाएगा। हम और आपको ये समझ लेना चाहिए हमें जो कुछ मिला है अहले बैत का सदका है। अल्लाह हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।